नमस्कार, मैं हूं चंदू सोयतियार। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। सिटी न्यूज का विशेष कार्यक्रम किस्सा गोई। दोस्तों, आज रोजी रोटी और कैरियर की इस अंधी दौड़ में हम अक्सर यह भूल जाते हैं कि हमारे पीछे खड़ा हमारा परिवार हमारे लिए क्या क्या कुर्बान कर देता है। कभी कभी हम सफल तो हो जाते हैं, लेकिन उस सफलता को देखने के लिए वो इंसान नहीं बचता जिसने हमारे लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी। आज की कहानी किसी एक परिवार या गांव की किसी तंग गली की नहीं, बल्कि हमारे समाज के उस कड़वे सच की है, जहां एक पिता के फटे हुए जूते और मां की टूटी हुई चूड़ियां एक बच्चे के भविष्य का निर्माण करती है। यह कहानी है रामू काका, सीता माँ और उनकी जाबाज बेटी तन्वी की। एक ऐसी बेटी जिसके सामने किस्मत ने दुखों का पहाड़ तो खड़ा किया, लेकिन उसके हौसले के आगे किस्मत को भी घुटने टेकने पड़े। दिल थाम कर बैठिए और अपनी आंखों के आंसुओं को रोक सको तो रोक कर दिखाइए। शुरू करते हैं सपनों की उड़ान। कहानी की शुरुआत करते हैं। गांव की तंग गलियों में सुबह का सूरज जैसे ही झांकता, एक पुरानी रिक्शा की घंटी सुनाई देने लगती है, टिन टिन। वह रिक्शा चलाते थे रामू काका। चेहरे पर पसीना, पैरों में टूटी चप्पल और आंखों में बस एक ही सपना, अपनी बेटी तन्वी को पढ़ाकर बड़ा अफसर बनाना। रामू काका की पत्नी सीता कई घरों में बर्तन मांजने जाती थी। उनका घर इतना छोटा था कि बरसात में पूरा कमरा टपकने लगता। छत से गिरती बूंदों के नीचे बाल्टी और टूटे बर्तन रख दिए जाते। कई रातें ऐसी गुजरती जब तीनों एक सूखे कोने में सिकुड़ कर बैठ जाते। लेकिन उस छोटे से घर में एक चीज बहुत बड़ी थी, और वो थे सपने। तन्वी बचपन से ही पढ़ाई में बहुत तेज थी। सरकारी स्कूल में पढ़ती और हमेशा प्रथम आती थी, लेकिन गरीबी हर कदम पर उसका रास्ता रोकती। कभी किताबें नहीं होती, कभी फीस के पैसे नहीं होते, तो कभी भूखे पेट ही स्कूल जाना पड़ता। स्कूल में जब बाकी बच्चे नए बैग लेकर नए जूते पहनकर आते, तब तन्वी अपनी पुरानी चप्पल बेंच के नीचे छिपा कर बैठती। एक दिन स्कूल में पिकनिक की घोषणा हुई। सभी बच्चे खुश थे। तन्वी भी पहली बार कहीं घूमने जाने का सपना देखने रही थी। लेकिन जब उसने माँ से पैसे मांगे तो सीता की आंखें भर आई। माँ ने कांपती आवाज में कहा, बेटी, अभी घर में राशन के पैसे भी नहीं है और पिछली बार का उधार भी चुकता करना है। तन्वी मुस्कुराकर बोली, कोई बात नहीं माँ, वैसे भी मुझे कहीं नहीं जाना था। लेकिन उस रात उसने तकिए में मुंह छिपाकर बहुत रोई। सीता ने बेटी के आंसू देखे, मगर मजबूरी के आगे वह खुद भी टूट जाती थी। कई बार अपना खाना छोड़ देती ताकि तन्वी भूखी ना सोए। रामू काका यह सब चुपचाप देखते रहते। उन्हें सबसे ज्यादा दर्द तब होता जब बेटी अपनी छोटी छोटी खुशियां भी गरीबी के कारण दबा देती। एक दिन स्कूल में विज्ञान प्रदर्शनी की घोषणा हुई। तन्वी मॉडल बनाना चाहती थी, लेकिन पैसे नहीं थे। उस रात तेज बारिश हो रही थी, सड़कें कीचड़ से भर चुकी थी, लेकिन रामू काका भीगते हुए देर रात तक रिक्शा चलाते थे। ठंड से उनके हाथ कांप रहे थे, मगर आंखों में सिर्फ बेटी का मुस्कुराता हुआ चेहरा था। रात के 2 बजे जब वे घर लौटे तो जेब में कुछ मुड़े हुए नोट। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, ले बेटी, कल सामान खरीद लेना, मेरी तन्वी किसी से कम नहीं। तन्वी की आंखें भर आई। उसने पूरी मेहनत से सौर ऊर्जा से चलने वाला गांव वाला मॉडल बनाया और पहला पुरस्कार जीता। उस दिन सीता ने बेटी को गले लगाकर कहा, मेरी बेटी एक दिन बहुत बड़ी अफसर बनेगी, लोग उसे नाम से पहचानेंगे। समय बीतता गया। तन्वी ने 12वीं में जिले में टॉप किया। अब उसका सपना था MPSC निकालकर तहसीलदार हो। लेकिन तभी घर पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। सीता कई महीनों से बीमार थी। लगातार खांसी, कमजोरी और बुखार के बावजूद वह काम पर जाती थी, क्योंकि उसे डर था अगर उसने काम छोड़ दिया तो तन्वी की पढ़ाई रुक जाएगी। उधर MPSC की कोचिंग और फॉर्म के फीस के लिए रामू काका दिन रात मेहनत करने लगे। कई बार वे खुद भूखे रह जाते, लेकिन तन्वी की किताबें जरूर लाते। एक दिन फीस जमा करने की आखिरी तारीख थी। घर में सिर्फ 200 रुपए थे। उस रात रामू काका बिना कुछ खाए पिए रिक्शा लेकर निकल पड़े। पूरी रात स्टेशन, बस स्टैंड और बाजार में सवारी ढूंढते रहे।
सुबह जब घर लौटे तो उनके पैरों में सूजन थी, आंखें लाल थी, लेकिन हाथ में फीस के पैसे थे। तन्वी रो पड़ी, बाबा आप इतना सब क्यों करते हो मेरे लिए? रामू काका ने थकी हुई मुस्कान के साथ कहा, ताकि एक दिन लोग तुझे सलाम करे बेटी। एमपीएससी की परीक्षा नजदीक थी। तन्वी रात रात भर पढ़ती थी और माँ उसके पास बैठकर चुपचाप उसे देखती रहती। एक रात सीता ने धीरे पूछा, तन्वी जब तू अफसर बन जाएगी ना, तब मुझे सरकारी गाड़ी में बैठाकर घुमाएगी ना? तन्वी ने हंसते हुए कहा, माँ सबसे पहले आपको ही बैठाऊंगी, और माँ के गले लग गई। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और मंजूर था। परीक्षा से ठीक एक दिन पहले सीता की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई। सांस लेने में तकलीफ होने लगी। रामू काका और तन्वी उसे अस्पताल लेकर भागे। अस्पताल के बाहर माँ का हाथ पकड़कर रो रही थी। माँ तुम ठीक हो जाओ ना, कल मेरी परीक्षा है। सीता ने कांपते हुए हाथों से बेटी का चेहरा छुआ और धीमे से कहा, पेपर जरूर देना बेटी, मेरा सपना अधूरा मत छोड़ना। कुछ देर बाद डॉक्टर आए। उनकी खामोशी ने सब खत्म कर दिया। सुबह घर में माँ की लाश सफेद चादर में रखी थी। पूरे घर में रोने की आवाज़ें गूंजी। एक तरफ माँ की अर्थी सज रही थी, दूसरी तरफ मेज पर तन्वी का एमपीएससी का एडमिशन कार्ड रखा था। तन्वी माँ के पैरों से लिपट कर रो रही थी। माँ उठो ना, माँ उठो ना, देखो मैं पेपर देने जा रही हूँ। रामू काका खुद टूट गए थे, लेकिन उन्होंने बेटी के सर पर हाथ रखकर कहा, अगर आज तू परीक्षा नहीं देगी ना बेटी, तो तेरी माँ का सपना अधूरा रह जाएगा। रोते रोते तन्वी परीक्षा केंद्र पहुंची। उसकी आंखें सूज चुकी थी, लेकिन हाथ कांप रहे थे। लेकिन उस माँ की आखिरी आवाज सुनाई दे रही थी, मेरा सपना अधूरा मत छोड़ना। उसने आंसू पोंछे और पूरी ताकत से पेपर लिखा। पेपर खत्म होते ही सीधे शमशान घाट पहुंची, जहां माँ की पिटाई चल रही थी। तो दूर खड़ी रोते हुए बस एक ही बात कह रही थी, माँ मैंने पेपर दे दिया। समय बीता और वह दिन आया जिसका इंतजार पूरे परिवार ने सालों तक किया। एमपीएससी का रिजल्ट आया। तन्वी पूरे राज्य में चयनित हुई। उसे तहसीलदार पद मिला, गांव की उसी गली में जहां पहली बार सरकारी गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी से उतरी एक युवा तहसीलदार तन्वी। वो सीधे अपनी माँ की तस्वीर के सामने गई। तस्वीर पर हाथ फेरते हुए रो पड़ी, माँ आपकी सरकारी गाड़ी आ गई। पीछे खड़े रामू काका की आंखों में आंसू नहीं रुक रहे थे। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और धीमे से कहा, देख रही हो ना सीता, तुम्हारा सपना पूरा हो गया। दोस्तों, माँ पिता का संघर्ष कभी छोटा नहीं होता। वे खुद टूट जाते हैं, लेकिन बच्चों के सपनों को टूटने नहीं देते। मेहनत, त्याग और माँ बाप की दुआएं एक दिन जरूर इंसान को उसकी मंजिल तक पहुंचाती है। तो दोस्तों, यह थी सपनों की उड़ान। एक रिक्शा चालक पिता के फटे हुए जूते, माँ के आंसुओं और एक बेटी की फौलादी हौसलों की वो दास्तां जिसने किस्मत की लकीरों को भी बदलने पर मजबूर कर दिया। आज की यह बेहद भावुक और आंखें खोल देने वाली कहानी हमें भेजी है सुप्रसिद्ध लेखिका डॉक्टर ममता मेहता ने। डॉक्टर ममता मेहता, सिटी न्यूज की पूरी टीम की तरफ से इस मर्म स्पर्शी कहानी के लिए हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। दोस्तों, आप सिटी न्यूज चैनल का विशेष कार्यक्रम किस्सा गोई देख रहे थे। यह कार्यक्रम सच्ची घटनाओं और कहानियों और जीवन के उन कड़वे अनुभवों पर आधारित है जो हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देते हैं। अगर आपके पास ऐसी कोई प्रेरणादायक और दिल को छू लेने वाली कहानियां देखना चाहते हो तो हमारे सिटी न्यूज चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और हमारे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमसे जरूर जुड़े। इस कहानी ने आपको कितना छुआ हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और हाँ, यदि आपके पास आसपास, आपके समाज में, परिवार में, आपके शहर में कोई ऐसी सच्ची कहानी हो जो दूसरों को प्रेरणा दे सके या समाज को नया रास्ता दिखा सके, तो कहानी हमारे साथ जरूर शेयर करें। हम उसे अपनी आवाज देकर किस्सा गोई के अगले एपिसोड में जरूर शामिल करेंगे। याद रखिए, संघर्ष चाहे कितना भी बड़ा हो, अगर हौसलों में दम है तो उड़ान हमेशा ऊंची होगी। सिटी न्यूज चैनल, जनता की बात जनता के साथ। मैं हूं चंदू सोजतिया। नमस्कार।